नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 2 मार्च बजट जारी कर दिया गया है। महिला, युवा, किसान, लाडो लक्ष्मी योजना, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। तो पूरे बजट की घोषणाएं, आदेश, ऐलान आप सभी के लिए एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 10 मिनट में हरियाणा बजट से 50 बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। 2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। तो कई घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। ये बसें गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थल जैसे कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर जाएंगी। इसके अलावा महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती हैं तो उन्हें टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती होगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना का फायदा उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 1,80,000 रुपए तक है। इसके लिए 6,500 करोड़ का बजट रखा गया है। लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया जाएगा। इस बजट में इस योजना के तहत 6,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल बजट में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। 500 वर्ग गज तक के मकान में 10 किलो लीटर फ्री पानी, सीएम ने घोषणा की। 500 वर्ग गज तक के मकानों में हर महीने 10 किलो लीटर पानी फ्री मिलेगा। अभी इस पर 1 रुपए प्रति किलो लीटर शुल्क लिया जाता है। यह लाभ मीटर्ड वाले घरों को मिलेगा, यानी जिनके घर पानी के मीटर लगे हैं। 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का फायदा होगा। पानी व सीवरेज पर बकाया 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अगर कोई महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती है तो उसे टैक्स में 1% की छूट मिलेगी, जिससे महिलाओं को गाड़ी खरीदने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स में पहले से ही 20% की छूट मिल रही है, जिसे और बढ़ाया जाएगा ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों और प्रदूषण कम हो। इसके अलावा नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि अच्छे ड्राइवर तैयार हो सके। सभी सरकारी बसों, टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पैनिक बटन दबाने पर कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा और तुरंत मदद भेजी जा सकेगी। लोगों को बसों के बारे में जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए 15 अगस्त 2026 तक एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा, जिससे बस कहां है और कब आएगी यह पता चल सकेगा। इन सभी योजनाओं का मकसद महिलाओं को ताकत देना, प्रदूषण कम करना और लोगों के लिए परिवहन को आसान और सुरक्षित बनाना है। तो किसानों के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं? भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में अतिरिक्त 1.4 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा अनुदान। देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सरखी, दादरी, नारनौल की जिला मंडियों में जैविक किसानों को उपज बेचने के लिए विशेष स्थान मिलेगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण, हॉट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर 50,000 रुपए और सब्जियों मसालों पर बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेश भर में ग्रामीण होट मंडियां स्थापित होंगी। एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़। मधुमक्खी पालन को सुरक्षित बनाने के लिए इसे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करेंगे। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 4 फुट दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़। मत्स्य किसानों के लिए यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में 9 करोड़ से नई मृदा जल परीक्षण लैब स्थापित होगी। 20 करोड़ से ज्योतिसर और सांपला के मछली बीज फार्मों का आधुनिकरण होगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की लागत से 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित होंगे। प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए रेवाड़ी और अंबाला में 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार और फरीदाबाद में 100 करोड़ की लागत
लागत से मछली मंडियां और करनाल में 50 करोड़ की लागत से मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। साथ ही करनाल में 8 करोड़ से NABL प्रमाणित दूध व खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। सीएम सैनी ने कहा कि वर्तमान में ग्राम सभा में 3 बैठकें होंगी। ग्राम सभा की बैठकों में 6 नए कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण शामिल हैं। विधायक भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में 804 में से 33 पैक्स लाभ में है। अब पैक्स पेट्रोल पंपों से जुड़ सकेंगे और सरकार का लक्ष्य 300 पैक्स को लाभ में लाना है। 6000 समितियां निष्क्रिय हैं। ITI में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इनमें 4000 करोड़ के सरकारी कार्य किए जाएंगे। हरियाणा में नया बिजली निगम बनेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम है, HBVN और DHBVN। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। बीटा बूथों में महिला समूह को 20% रिजर्वेशन। 2000 नए बीटा बूथ खोलने का अपने बजट भाषण में सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इनमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इन बूथों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उद्योग एवं श्रम विभाग के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि पिछले बजट प्रस्ताव के अनुसार और संकल्प पत्र में घोषित 10 नए IMT में से अंबाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके अलावा तोसाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद एवं राई में IMT विकसित करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले बजट में घोषित 12 औद्योगिक नीतियों के नए प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही एक नई सेमीकंडक्टर नीति, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति, टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीति और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति के प्रारूप भी तैयार कर लिए गए। इन सभी नीतियों को वर्ष 2026-27 में लागू किया जाएगा, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है, तो 21 नए स्टेडियम बनेंगे। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को अपग्रेड करते हुए राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और खेल अवसंरचनाएं उपलब्ध होंगी। तो किसानों के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनेगी। 5084 कृषि फीडर और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। ग्राम सभा, पैक्स और श्रम समितियों को मजबूती। हर बैठक में 6 नए कार्य अनिवार्य। 300 पैक्स लाभ मिलाने का लक्ष्य। श्रम समितियों को 4000 करोड़ के कार्य। सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड। हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र। पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक। 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना। तो वहीं 2026-27 में 3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण। हर जिला व उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक। मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज। 1 नवंबर 2026 से चुने गए मॉडल लागू। नई मेक इन हरियाणा नीति। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। यमुना नदी प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन। हांसी राज्य का 23वां जिला अब विकसित होगा अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ का फंड जारी किया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में स्थापित सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला, पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो 500 करोड़ रुपए का फंड जारी। राजकीय स्कूलों में डबल डेस्क लगेंगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में डबल डेस्क की व्यवस्था कर दी जाएगी। हरियाणा दिवस तक 1 नवंबर तक। शहरों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछेगी। महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकिल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्क्स टैंकों को RCC लाइनिंग में बदला जाएगा। जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भविष्य विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक वर्चुअल AI एवं डिजिटल कॉलेज शुरू होगा। स्टेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। भिवानी, करनाल,
फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, सोनीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पारी में चल रहे 25 विद्यालय एकल पारी में परिवर्तित होंगे। गांव माजरा, लोहरी, गुरुग्राम, गांव खेड़ी, तलवाना, महेंद्रगढ़, नारायणगढ़, अंबाला और कवि पानीपत में 4 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव। किसानों के लिए सीएम सैनी ने घोषणा की कि प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु अस्पताल खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की जाएगी। औद्योगिक प्लांटों के लिए लैंड ऑन लीज पॉलिसी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC वर्ष 2026-27 में औद्योगिक प्लांटों के लिए लैंड ऑन लीज नीति लागू करेगी। इस नीति के तहत औद्योगिक प्लांट दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे और आवश्यकता होने पर इन्हें फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा भी दी जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने HSIIDC के 500 से अधिक प्लाट धारकों को राहत देते हुए निर्माण की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये प्लाट धारक कोविड के बाद उपजी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और उन पर रिजम्पशन की तलवार लटकी हुई थी। 3 जिलों में वेडिंग सिटी बनाई जाएगी। गुरुग्राम, खरगोदा, सोनीपत और पिंजौर, पंचकुला में ये वेडिंग सिटी बनाई जाएगी, जहां पर सगाई से विदाई तक के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। 5 नई ESI डिस्पेंसरी बनाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मरकंडा और फतेहाबाद में 5 नई ESI डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके वहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 170 करोड़ रुपए की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और अटेली में नए PWD गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नए बजट में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा, जिससे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम पटौदी रोड के हरसरू बाईपास से बजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6 लेन सड़क तथा फरूखनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई होगी। इसके अलावा औद्योगिक शेड बनाने वाले पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा, क्योंकि अभी ये टैक्स ज्यादा है, जिससे उद्योगों को परेशानी होती है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बिजली आपूर्ति में कट या ब्रेकडाउन के कारण सेवा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को डीजल सेट का सहारा लेना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि ऐसे समय के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने नए बजट में 2.2 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान हरियाणा में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है। 15,000 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीकृत कमांडो एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे सड़कों पर होने वाली घटनाओं पर तत्काल नजर रखी जाएगी और मदद पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी और खराब हो चुकी गाड़ियों को हटाने के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 71 शहरों में 849 नए सेक्टर बनेंगे। 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने के लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इनमें लाडुआ, गरोंडा, पिहोवा, परथला, रायपुरानी, टोहाना, बेरी, मतलोडा, इंद्री, फिरोजपुर जिरका, हथीन, नारनौद, उकलाना, उचाना, बट्टू, रतिया, सफीदों व इसराना जैसे छोटे शहर भी शामिल है। गुरुग्राम, पिंजौर, कालका व फरीदाबाद समेत 13 शहरों में 40,126 एकड़ जमीन का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। तो वहीं करनाल के हसनपुर में बनेगा डियर पार्क। 7 नए महिला थाने बनाने का प्रस्ताव। लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालका, महम, रादौर व पीओ में नए महिला थाने बनाए जाएंगे। ATS में महिला कमांडो भी होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 5800 आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन बनाए जाएंगे, जिससे इन केंद्रों को स्थायी और सुरक्षित स्थान मिल सकेगा। इन पहलों का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाना तथा बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सहयोग से एक विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे विदेश में नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बजट में मुख्य बड़ी बड़ी घोषणाएं, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।